गुड मॉर्निंग। आज हम सब देखेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड में आए हुए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है वह एक निबंध विधा की रचना है। तीसरा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है। गबन की बात की गई है तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना। मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न, शुक्ल युग की समयावधि यह 1919 से 1938 ईस्वी तक है। पांचवा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा विधा की रचना है। छठवां प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास के युग की बात की जा रही है, लेखक की बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो वही पूछा जा रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अंतिम प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है। इस पेज का अंतिम और 9वां प्रश्न, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो जितने भी रस हैं उन सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद रखने हैं। 12वां प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो जहाँ पर जन जानो मन मानो शब्द आ जाते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखना है। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द, अगला प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग की बात की गई है यहाँ पे कि किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है और अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अगर रचना के आधार पर देखा जाए तो वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात यहाँ पे अर्थ बदल जा रहा है। जब अर्थ बदल जाएगा तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। तो पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप। तो आंसू का तत्सम रूप जो होता है, तत्सम अर्थात शुद्ध और तद्भव अर्थात अशुद्ध।
तो आंसू का तत्सम रूप है आश्रु। आश्रु जो है वह आंसू का तत्सम रूप है। 18वां प्रश्न देखते हैं, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 और 20 में। प्रश्न संख्या 19 है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य की बात की जा रही है, अनिवार्य संस्कृत से प्रश्न है। इसमें वचन और विभक्ति की बात की गई है। तो वचन की बात करें तो यह बहुवचन है, और विभक्ति की बात करें तो ये चतुर्थी विभक्ति, अर्थात ताभ्य में चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। लास्ट प्रश्न है आज के लिए कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम की बात की गई है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में सर्वनाम है मैं। अहम सर्वनाम है, अहम अर्थात मैं। तो आज के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित थे। आगे की क्लास इसी प्रकार कंटिन्यू जारी रहेगी। क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।